भैया बहनों नमस्ते। मैं आज आपको कक्षा चतुर्थ विषय सामाजिक विषय कक्षा चतुर्थ विषय सामाजिक विषय किताब है ये गौरवशाली भारत। गौरवशाली भारत पाठ 6 है हूड़ जेता यशोधर्मा। पाठ 6 हूड़ जेता यशोधर्मा के बारे में आज मैं पढ़ाऊंगा। इसमें हूड़ जाति ये बर्बर जातियां शक आए हमारे देश में, कुषाण आए और उसके बाद ये तो सब भारत से आए और अपना लहू लुहान करके चले गए। अब इसके बाद ये हूड़ आए। हूड़ स्त्री पुरुष बच्चे सब घोड़ों की पीठ पर रहते थे। इनका यानी घोड़ों की पीठ पर ही इनका घर था और ये दल की दल आते थे। इनमें मारना लूटना झगड़ा करना ये इनका कार्य था। आपस में ये इतने हूड़ थे, नाम भी हूड़ है इनका, और इतने लड़ते थे ये कि आपस में भी काफ़ी लड़ाई करते थे आपस में और लहू लुहान हो जाते थे। इसके बाद इन्होंने प्रतिदिन कार्य था लूटना मारना और आग लगाना, किसी जगह आग लगा देते थे। ये इनका दैनिक कार्य था। और उसके बाद हमारे देश में स्कंदगुप्त स्कंदगुप्त के बारे में बता रहा हूँ मैं। मगध के जो राजा थे सम्राट विक्रमादित्य, उनके पुत्र थे कुमारगुप्त। कुमारगुप्त उस समय राजा थे। वे भी बहुत पराक्रमी और शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने भी हूड़ जातियों से बहुत युद्ध करे थे। हूड़ दल के दल आते थे और वे मारे जाते थे। इसके बाद जब उन्होंने पता लगा कि हूड़ आ रहे हैं और ये सिंधु नदी थी, सिंधु नदी से पहले हिंदुकुश पर्वत था। हिंदुकुश पर्वत तक अपनी सीमा थी और इधर ये हूड़ जाति बर्बर जातियाँ थीं। तो जब ये हिंदुकुश पर्वत को पार करके जब सिंधु नदी पार करने आते थे तो वहाँ पे उन्होंने सेना लगा रखी थी। और कुमारगुप्त के सेनापति थे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने अपनी सेना लेकर उन्हें चढ़ाई कर दी और वहाँ पर काफ़ी लड़ाई हुई और इन्होंने 40 वर्षों तक इन्होंने युद्ध करा और लड़े। इसके बाद इन्होंने 16 वर्ष तक लगातार
युद्ध। इन्होंने 16 वर्षों तक लगातार युद्ध किया। इसमें एक खिकिल जो हूण थे, हूण के सेनापति खिकिल, ये सरदार थे। इन्होंने यूरोप, रोम और ईरान में अपना हाहाकार मचा रखा था। तो इन्होंने अपने देश में बोले हम भारत पे भी ही चढ़ाई करें। तो ये आए। फिर इन्होंने जब आए तो स्कंदगुप्त ने काफ़ी इन्हों से युद्ध करा। और इसके बाद मगध, जब अब आते हैं यशोधर्मा। यशोधर्मा ये मालवा प्रदेश, एक मालवा प्रदेश था, वहाँ के राज्य थे, के राजा थे। तो इन्होंने माँ की गोद से, भारत माता की गोद से जन्म लिया और इन्होंने लड़ाई लड़ी। इन्होंने सेना को संगठित किया और उस समय जो मगध के राजा थे उनके कमज़ोर हाथों में उसकी बागडोर थी। तो उन्होंने यानी यशोधर्मा ने सेना को संगठित किया और इनके हौसले ये थे, इन्होंने ये प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं हूण नेता जो पहले तोरमाड़ के मृत्यु के बाद मिहिरकुल के हाथों में आ गई। मिहिरकुल ने जब भारत की ओर कूच किया तो उन्होंने हिंदुकुश पर्वत पर ही यानी सिंधु नदी तक पार नहीं आए और वहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई शुरू होने में उन्होंने मेहुकुल को, यानी कि मिहिरकुल थे, इन्हें सेना में भगदड़ी मच गई और सेना भाग खड़ी हुई। तो इन्हें बंदी बना लिया गया मिहिरकुल को, और इन्होंने यशोधर्मा से क्षमा मांगी और क्षमा मांगने के बाद अपने जो भारतवासी हैं क्षमाशील होते हैं, इन्होंने क्षमा कर दिया और यहाँ से हिंदू कुश पर्वत से पार कर दिया। बोले इधर आने की आपको, अब आप यहाँ पे इधर नहीं आएंगे। और उसके बाद अपने बर्बर यानी बर्बर जातियों में शक, कुषाण और हूण जड़ मूल से ख़त्म कर दिया। 1300 वर्ष यानी कि 1300 वर्ष तक इन जातियों से टक्कर लेते रहे। अब मैं आपको कुछ रिक्त स्थान बताता हूँ। रिक्त स्थान भरिए। संगठन में शक्ति होती है। तो इसमें कोष्टक में दिए हैं अजय बहुत, अजय
और बहुत। तो ये अजय है, जो जीत लेते हैं उसे अजय बोलते हैं। तो अजय शक्ति होती है, इसमें अजय भरेंगे, इस पर टिक कर देंगे अजय। संगठन में अजय शक्ति है। अगर हमारा संगठन सही है और इसकी बागडोर सही राजा कर रहा है तो हमारी विजय अवश्य ही होती है। और ये खा, सम्राट यशोधर्मा में व्यक्तिगत नाम मात्र को न था। स्वार्थ, लोभ, भय। तो इन तीनों में से हम एक सही है, इसमें एक पे सही भर देंगे। सम्राट यशोधर्मा में व्यक्तिगत नाम मात्र को ना था, तो स्वार्थ, लोभ, भय, यानी स्वार्थ उन्हें बिल्कुल नहीं था। अपने देश के लिए न्योछावर करने को तैयार थे वे, तो उनमें स्वार्थ नहीं था कुछ भी। और नंबर 3 देखिए, गा। सम्राट यशोधर्मा के पैरों तले के में पढ़कर गिड़गिड़ाने लगा। सम्राट यशोधर्मा के पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाने लगा। तोरमाड़ या मेहरुकुल? तो मिहिरकुल, यहाँ पे लिखेंगे मिहिरकुल। फेंकने।
तो इसमें देखिए घामे को उखाड़ फेंकने के लिए जनता व्याकुल थी। तो विदेशी राजा या विदेशी शक्ति, तो इसमें हम निशान लगा देंगे विदेशी शक्ति। विदेशी शक्ति को उखाड़ फेंकने के लिए जनता व्याकुल थी। मैं आपको प्रश्न और ये रिक्त स्थान आपके लिए भेज दूंगा, आप उतार लेना, उसे याद